के साथ काफ़ी समय से लगा हुआ था। लगभग 10 साल इस इलाके के अंदर संघर्ष किया, लोगों को जोड़ा, काम किए। लेकिन जो उम्मीद थी लोगों को कि इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और हम चुनाव लड़ेंगे, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उन्होंने ऐन मौके पे धोखा किया और कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिरेल करने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से डिक्लेरेशन ना हो और चुनाव ना लड़ पाए। लेकिन हर व्यक्ति की एक जन भावना थी कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए और मजबूत होके जीतने के लिए लड़ना चाहिए, केवल लड़ने के लिए नहीं। इसीलिए सब लोगों का एक फैसला था कि मजबूत व्यक्ति और मजबूत दल के साथ जाना चाहिए और सब ने ये फैसला किया कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाना चाहिए। और मेरे मन में भी था कि सारा परिवार अगर इकट्ठा होगा तो हम आगे और संघर्ष करेंगे, चौधरी देवीलाल जी के जो सपने हैं उनको साकार करने की कोशिश करेंगे। और लोग चाहते हैं कि दोबारा से चौधरी देवीलाल जी की जो सोच है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। और ये जो संघर्ष है अभय सिंह चौटाला जी कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, तो मैं मानता हूँ कि मुझे भी इनके साथ संघर्ष करने का एक मौका मिलेगा ताकि हम इस इलाके के अंदर जो पुराने लोग थे उनको सबको जोड़ें और वापस चौधरी देवीलाल जी के राज को लेके आएँ। आदित्य जी, सरकार के दौरान भी आपने कई बड़े विरोध किए, चाहे वो मार्केट कमेटी की बात हो, चाहे ग्रीवेंसिंग की मीटिंग हो, उसके दौरान भी मंत्रियों के सामने भी आप बोले। क्या बीजेपी में वास्तव में इस तरीके की समस्या? देखिए, मैं बीजेपी को लेकर भी आपने कई भ्रष्टाचार हमेशा ही मैंने देखिए, चौधरी देवीलाल एक सच्चे इंसान थे और उनकी जो परिवार के जो अभी देख रहे हैं अभय सिंह चौटाला जी, इनका भी लोगों में एक पूर्ण विश्वास है और लोग ये मानते हैं कि वो सच्चे आदमी हैं। ठीक है, मुंह के खरे हैं लेकिन दिल का नेक और सच्चे इंसान है। उसी नीति को जो चौधरी देवीलाल जी की थी, उसी नीति को हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं। जहाँ जुल्म और ज़बर और नाइंसाफ़ी हो, इनजस्टिस हो, वहाँ पे हमेशा जो सच्चे लोग हैं चौधरी देवीलाल जी के, वो आवाज़ उठाते हैं। इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करते कि सत्तासीन कौन है। सत्ता को कभी भी लोभ लालच का हम लोगों के मन में नहीं था। हर बार जहाँ भी कोई आवाज़ उठानी थी, चाहे वो सत्ता के खिलाफ थी, चाहे वो किसान के लिए थी या व्यापारी के लिए थी, हर वर्ग के लिए हमने सत्ता से भी लड़ाई लड़ी, ताकि जन कल्याण तभी होगा जब हम जनता के साथ रहेंगे। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, क्या उनसे आपने डायरेक्ट प्रयास नहीं किए अपने क्षेत्र का विकास के लिए, जो आपको ये बगावत करनी है? नहीं, मैंने बगावत नहीं की, ये तो उन्होंने धोखा किया है। जब किसी व्यक्ति के साथ आप इतने समय से उसके साथ हो, और उसकी मैंने तो पूरे ज़िले में काम किया, लेकिन जो उम्मीद थी कि भाजपा टिकट देगी पर ऐन मौके पे उन्होंने धोखा करने का काम किया, तो मैं मानता हूँ कि ऐसा धोखा जनता को बर्दाश्त नहीं था। लोगों में रोष था और लोगों के इशारे पे ही हम सब लोग इकट्ठे हुए और हम सब ने फैसला लिया। बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे थे, अब इनेलो में सुकून? देखिए, एक पक्षी को जब पिंजरे में डाल देते हैं, निश्चित तौर पे वो पक्षी जो है अपना विकसित नहीं कर पाता, कहीं कहीं महसूस करता है। चौधरी देवीलाल खुला, ये आसमान जो है वो चौधरी देवीलाल का है, खुला आसमान है। कोई व्यक्ति गांव का, देहात का जब खुले में आसमान की तरफ देखता है तो मैं समझता हूँ कि उसको चौधरी देवीलाल जी की आकृति दिखाई देती है और वो इस बात से बड़ा अपने आप को खुश नसीब मानता है कि हरियाणा का होने के नाते कि आज भी चौधरी देवीलाल जी की आत्मा उन सब लोगों के साथ है। और इस बात का प्रमाण भी है, हर किसान के घर में चौधरी देवीलाल की फ़ोटो है जिसकी वो पूजा करता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये खुले आसमान में हूँ और फिर चौधरी देवीलाल के सपनों की उड़ान लेंगे और लोगों के घर घर तक चौधरी देवीलाल जी का मैसेज देने का काम करेंगे। बतौर इनेलो उम्मीदवार आप नामांकन कब भरेंगे? कल का समय तय किया है। कल 10:30 बजे सब लोग इकट्ठे होंगे, उसके बाद सब लोग नामांकन के लिए जाएंगे। तो सारे हमारे साथी हैं, पार्टी के भी व्यक्ति हैं, सब लोग आएंगे और बहुत बड़े जलसे के साथ नामांकन करेंगे। आज भी जो जलसा किया था, लगभग 8-10 हज़ार लोग उस जलसे में थे, इस पूरे डवाली विधानसभा क्षेत्र के, और सब लोगों में बहुत जोश और जुनून था। और अब ये लड़ाई जो है निश्चित तौर पे आज इस बात का प्रमाण है कि डवाली इंडियन नेशनल लोकदल जीत चुकी है बहुत बड़े मार्जिन से।
जीते जी 10 साल बीजेपी की सरकार रही, उसके बाद जिस तरह से टिकटों के बंटवारे के बाद भगदड़ में क्या देखते हैं ओवरऑल, क्या स्थिति रहने वाली थी? देखिए, कोई भी फैसला जो जनता के खिलाफ होता है, जनता बगावत करती है, विरोध करती है। ये उनकी मानसिकता झलकती है। जैसा कि अभी अभय सिंह जी ने बताया कि वो चौधरी देवीलाल जी की सोच को मारना चाहते हैं। उन्होंने काम लिया, ऐसा नहीं है मैंने 10 साल दिए हैं भाजपा को, मैंने काम बहुत किया, उन्होंने काम लिया, लेकिन जब समय था हमारे संघर्ष को फल लगने का, तो उन्होंने कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल की सोच को मारने का काम किया। और लोगों के कहने से, जब सब लोग मेरे जो संघर्ष के साथी थे, उन सब साथियों के आग्रह से, विचार से, विमर्श से हमने आज ये निर्णय लिया सब साथियों ने। और मैं निश्चित तौर पे ये बताना चाहूँगा कि वापस चौधरी देवीलाल जी की जो आवाज़ है, जो चौधरी देवीलाल जी की सोच है, उसको पूरे हरियाणा के कोने कोने में ढाणी ढाणी तक लेके जाएंगे। देश के ताऊ और आपके खुद के ताऊ से आशीर्वाद लिया, कितना कामयाब हो पाएगा? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं उनके रोल मॉडल होते हैं, चाहे वो किसी दल में हो, किसी पार्टी में हो, उनकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो उनका रोल मॉडल होता है। चौधरी देवीलाल जो थे वो दयालु, दयावान और बहुत ही विनम्र थे, वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं। और इसके साथ साथ ओम प्रकाश चौटाला जी सबसे संघर्षशील व्यक्ति, सबसे ज़्यादा मेहनती। तो मैं ये मानता हूँ कि एक आदमी की सोच चौधरी देवीलाल जैसी होनी चाहिए, उसका संघर्ष ओम प्रकाश चौटाला जी जैसा होना चाहिए। ये दोनों चीज़ जब मिल जाती है, निश्चित तौर पे वो हमेशा फतेह करते हैं, हमेशा जन कल्याण करते हैं। तो इस दोनों के जो है मेरे रोल मॉडल रहे हैं दोनों लोग। हमारा परिवार तो बड़ा था ही हमेशा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों की एक सोच रही है कि जो भी कोई राजनीतिक घराना मजबूत है उसको कैसे कमजोर किया जाए, उसमें कैसे डेंट डाला जाए। ये नई बात नहीं, ये पुराना चलता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले चौधरी रणजीत सिंह को हमारे से अलग करके चौधरी देवीलाल की ताकत को कमजोर करने का एक प्रयास किया, वो कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद आदित्य को बीजेपी ने अपने साथ लगाया और फिर हमारे परिवार को तोड़ने का एक प्रयास हुआ। उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो एक बड़ी ताकत बनकर के आ रही थी 2019 में, उसको कैसे कमजोर किया जाए, इसके लिए अजय सिंह को पार्टी से अलग कर दिया। और मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि ये जो राजनीतिक दल है, जो राष्ट्रीय दल है, ये अपना फायदा लेने के लिए किसी को भी एक बार ताकतवर बना देता है, लेकिन फिर अपने स्वार्थ की पूर्ति के बाद उसके साथ बेईमानी करता है, धोखा करता है। रणजीत सिंह के साथ कांग्रेस ने धोखा किया, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, आखिर इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा। आदित्य के साथ भी बीजेपी ने धोखा किया है, इसने भाजपा के लिए बहुत काम किया। डबाड़े में बीजेपी का कुछ था ही नहीं, इसने उस पार्टी को खड़ा किया, लेकिन ऐन समय पे आकर के इसके साथ भी बहुत बड़ा भाजपा ने धोखा किया। अब क्योंकि हालात इस किस्म के हैं पूरे प्रदेश के अंदर कि भाजपा सत्ता से बाहर जा रही है और कांग्रेस भी सत्ता से दूर होती चली जा रही है। जैसे जैसे टिकटें बटेगी कांग्रेस की, भाजपा में भगदड़ है कि नहीं है, कांग्रेस में विस्फोट होगा, लावा फटेगा। जुलाना की टिकट ले जाओ, जुलाना के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो खिलाड़ी तो बहुत बड़ी थी, हम उसको बहुत सम्मानित करते थे, हमारा सम्मान था देश का। लेकिन कोई भी जब तक खिलाड़ी रहता है तब तक वो सबका प्रिय है,
जब वो किसी राजनीतिक दल में चला जाता है उसके बाद वो सिर्फ एक दल का बन करके रह जाता है। वहाँ 80 लोगों ने फार्म भर रखे थे कांग्रेस की टिकट के लिए। अब उन 80 लोगों ने कल ही जैसे टिकट अनाउंस हुई उसके बाद ये कहा कि हमारे 20-20 हज़ार रुपये वापस करो। आपने उस व्यक्ति को जिसने 20,000 का फार्म भी नहीं भरा, टिकट तो दूर गई, हमारे पैसे तो दे दो। ये बड़ी बगावत है कि नहीं है? 80 लोग जिन्होंने फार्म भरे आज वो पैसा मांग रहे हैं और वो हुड्डा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। जब सारियों पे टिकटें बटेगी तब आप देखना इन बाप बेटा को कोई सड़क पे नहीं चलने देगा, इनके कपड़े उतार देंगे लोग। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो है, वो पार्टियां हैं दोनों राष्ट्रीय है। अब स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, अब विश्वास का चुनाव है। कौन सत्ता में आने के बाद ज़्यादा सुविधा दे सकता है, इस बात का चुनाव है। चौधरी देवीलाल जब भी सत्ता मेरे जो वायदा करते थे पूरा करते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 5 साल के अंदर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बहुत सारी सुविधाएं दी थी। बिना भेदभाव के सबको रोजगार दिया था, बिना भेदभाव के हर डिस्ट्रिक्ट में काम किया था। आज लोगों का विश्वास फिर हमारी पार्टी की तरफ बढ़ा है। आज हालात इस किस्म के है, इन दोनों पार्टियों में से कोई पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आएगा। हम 20 से 25 सीट जीतेंगे और सारी ताकत हमारे हाथ में रहेगी। किंग मेकर बनेंगे? नहीं, किंग मेकर नहीं बने, किंग बनेंगे। जो किंग मेकर बने थे आज हाशिए पे आ गए कि नहीं आ गए? हमने कभी किंग मेकर की भूमिका नहीं निभाई। चौधरी देवीलाल सीधे मुख्यमंत्री बने थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी किसी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। मैं भी किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा, बनूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं विपक्ष में बैठ करके लोगों की आवाज़ बढ़ती। आदित्य के आने से हमारा जो डवाली विधानसभा क्षेत्र है जहाँ इसने मेहनत करी है, वहाँ लगातार लोगों की एक भावना थी कि हमें इकट्ठा होना चाहिए और यहाँ की जिम्मेवारी इसको सौंपनी चाहिए। मैंने इसके लिए सर्वे कराया था और लोगों की भावनाएं जो थी, जो कार्यकर्ताओं से बात होती थी, हमने उसको आगे बढ़ाया। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की 5 सीटें सरसारी कंफर्म होगी। दवाली से कल आदित्य नॉमिनेशन फाइल करेगा, चौटाला साहब स्वयं नॉमिनेशन फाइल कराने जाएंगे और आज हजारों लोग जो है जिनके साथ लगातार ये संपर्क कर रहा था, जिनसे मिल रहा था, जिनके काम किए, वो सारे आए हुए थे और सब लोगों ने बहुत खुशी जाहिर करी इस बात की कि हमारी मेहनत जब रंग ले आएगी। मुझे बहुत भरोसा है डवाली के लोगों पे। हमारे साथ डवाली के लोगों का कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, हमारे और डवाली के लोगों का रिश्ता सामाजिक और पारिवारिक है। लोग खूब खुल करके समर्थन देंगे, आशीर्वाद देंगे और बहुमत के साथ जिताएंगे। आज ही जो वहाँ की वीडियोग्राफी आप लोगों ने करी है, जो तुम दिखाओगे अपने सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, तो जो कोई चुनाव के मैदान में घूम रहे हैं, जो कोई सहारा ले रहे हैं हमारे नाम का, आज उनकी असलियत सब लोगों के सामने आ जाएगी। कुछ लोगों ने तो माफ़ी मांगनी शुरू कर दी लोगों से कि हमारे से बड़ी भूल होगी, गलती होगी, हमें माफ़ कर दो। उन लोगों को इसलिए माफ़ी नहीं मिल सकती कि उन्होंने चौधरी देवीलाल की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। वो स्वार्थी थे, केवल अपनी जेब भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए थे और उन्होंने बहुत लूटने का काम किया था। ये हर आदमी को पता है इस बात का। अब तो लोग इंतजार कर रहे हैं
कि किस दिन 6 तारीख 5 तारीख आए, वोट डालने का दिन आए, उस दिन तसल्ली करा देंगे, पूरा बैम निकाल देंगे। आप कब नॉमिनेशन करोगे? मैं 12 तारीख को, मेरा 12 को नॉमिनेशन है। हम कल अपनी सारी सीटों का डिसाइड कर देंगे कि कौन कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। कल हम और बहुजन समाज पार्टी के लोग संयुक्त रूप से लिस्ट जारी करेंगे। करवाली में घूमने चर्चा चल रही है कि बड़े चुनाव साहब ने वायदा किया था कि आदित्य को विधानसभा में भेजेंगे, तो समय आ गया, वरना पूरा कर दिया कि नहीं कर दिया? चौटाला साहब और चौधरी देवीलाल ने जिस किसी से वायदा किया उसको उन्होंने पूरा किया। उन्होंने किसी को लारा नहीं दिया। ये मान के चलो, जिस आदमी में संघर्ष का मादा होगा उसको विधानसभा लोकसभा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे रोकने के लिए बहुत प्रयास हुए थे, सारा देश आकर के मेरे खिलाफ खड़ा हो गया था, सारी मशीनरी मेरे खिलाफ थी सरकारी, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया था, नहीं रुका ना। तो जो संघर्ष करते हैं, जो लोगों का विश्वास जीतते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये ठीक है, रुकावटें पैदा कर सकते हैं, समय लग सकता है, लेकिन एक दिन मंजिल जरूर हासिल होती है। अभी जी, दिग्विजय चौटाला का बयान था डबौली नकदी को लेकर, अगर चौटाला साहब यहाँ से नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो वो ट्वीट कर देंगे, क्या कहेंगे और क्या कहेंगे? उनसे ये पूछो कि तुम कहते हो कि वो चुनाव लड़े तो हम यहाँ से विड्रा कर देंगे, तुमने एक दिन जा कर के उनसे पूछा आपकी तबीयत कैसी है? ये सबसे बड़े झूठे हैं, मक्कार हैं, ये हमारे गद्दार हैं। इनके लिए कोई जगह नहीं हमारे पास। ये लोगों के बीच में जा कर के झूठ बोलते हैं सारा दिन, सुबह से शाम तक, इनका पेशा है। इनको लोग बहुत तसल्ली कराएंगे। सारा दिन स्वयं झूठ के कोई काम नहीं है। अब कहीं मंदिर में पैसे देते हैं, कहीं गौशाला में जाके पैसे देते हैं। ये कह रहे थे ना जब लोकदल से अलग हुए थे, भी हमें घर से निकाल दिया, हमारा सब कुछ ले लिया। ये पैसे आए कहाँ से इनके पास? खेती तो सिर्फ ही 16 एकड़ की है जमीन, तो ये पैसा आया कहाँ से इनके पास? जब हमने सब कुछ रख लिया इनका, तो आज इनके पास गौशाला में देने को पैसे कहाँ से आए? आज शेड देने को कहाँ से आए? आज मंदिरों में पैसे देने के लिए कहाँ से आए? आज गलियां बढ़ाने के पैसे कहाँ से आए? आज लोगों को पाइप देने के पैसे कहाँ से आए? ये लूट का पैसा है कि नहीं है? इसका हिसाब होगा। 2025 के चेक देते हैं अभी। हाँ, इसका हिसाब होगा कि नहीं होगा? भाजपा ने तो नहीं किया, हमारा राज बनने के बाद पक्का हिसाब होगा। जिन्होंने लोगों ने इस प्रदेश के अंदर लूट मचाई है, हम बिना भेदभाव के, हम तो विजिलेंस से, पुलिस से, इससे कोई इंक्वायरी नहीं कराएंगे, हम जुडिशरी इंक्वायरी कराएंगे, ताकि कल को कोई हमारे ऊपर ये उंगली ना उठाए ये तो परेशान कर रहे हैं। लेकिन जो पैसा इस प्रदेश का जिन्होंने लूटा और खाया, पाई पाई वसूलने का काम करेंगे। सर, लगातार अभी चुनाव प्रचार जारी रहेगा। बड़े नेता हैं, देश के अन्य क्षेत्र से भी हैं, बादल साहब हैं, जिस तरीके से हरियाणा में काफी रुतबा है, क्या आने वाले समय में एनएलओ के लिए बादल साहब भी आएंगे? कल ही मिसेस सुखबीर जो है, जो मेंबर पार्लियामेंट है, हाँ, वो नॉमिनेशन पे आ सकते हैं। उनसे बातचीत हुई है, आज उनका पता लग जाएगा है। हाँ, आ जाएगा उनका मैसेज, मेरी ख्याल जरूर आएंगे। अगर वो नहीं आ पाए तो उनकी पार्टी का कोई सीनियर लीडर आएगा। हमारा और अकाली दल का समझौता है, और समझौते के साथ साथ हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं।